जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ जो कि पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, उसके बंध द्वार पर कल से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। 3 छंद हमारे हो गए हैं और आज से हमें चौथा छंद पढ़ना है। इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें बंध के भेद प्रभेद नहीं बताए हैं, किंतु जो हमें समझने योग्य बात है कि हमें बंधन क्यों हो रहा है। बंधन यानी कौन सा बंधन? कर्मों का बंधन हमें क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, हम किसे कारण मानते हैं और वास्तविक कारण क्या है, वो दोनों की चर्चा यहाँ चौथे और 5वें छंद में की है। हम सीधे चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये एक विषय पूरा हो तो अच्छा है। कोई भी प्रकरण चालू करें। ये स्क्रीन शेयर किए मैंने। चौथे नंबर का छंद है, कर्म बंध का कारण अशुद्ध उपयोग है ना। एक बार छंद बोलते हैं। ये चौथा और 5वां दोनों छंद याद करने को भी दिए थे पूर्णिमा आंटी को, तो याद भी होंगे आप लोगों को भी, बाकी को भी याद होंगे। ये दोनों छंद याद करने के लिए दिए थे। एक बार साथ में, बोलूं? हाँ साथ ऐसे में, ही सुना दूं क्या? साथ में ठीक बोलते हैं सभी लोग। हाँ। कर्म ठीक है। जाल वर्ग नासो जग तो में न जग में बंधे, न बंधे, बंधे न बंधे कदापि मन कदापि बच मन बच्चे काय जोग सो। चेतन अचेतन की तने हिंसा की सो न हिंसा से न बंधे जीव, बंधे जीवे, बंधे न बंधे न नख पंच सखे विषय विष रोग सो, जोग सो। कर्म सो कर्म सो अबंध बंधे जिन्हें सो जोग सो अबंध, बंधे सिद्ध। नहीं, हिंसा कर्म सो सो बंधे सिद्ध, जोग जोग सो सो बंधे अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु बंदे ज्ञाता साधु ज्ञाता विषय भोग विषय सो, भोग सो। इत्यादि इत्यादि के वस्तु के वस्तु के मिलाप सो न मिलाप बंधे न जीव, बांधे जीव, बांधे बंधे एक एक राग रागादि रागा अशुद्ध तेरा शुद्ध। उपजोग सो। है ना। बहुत सरल है और बहुत समझने को भी है। शब्द सरल हैं इसके, किंतु भाव बहुत भरे हुए हैं। 4 चीजें तो ऊपर की 4 लाइनों में ये बात बताई है कि किनसे बंधन नहीं होता है, और बाद की जो अंतिम लाइन है उसमें बताया है कि बंध किससे होता है। एक छोटा छंद है, 8 लाइन का छंद है, पर बहुत सार गर्भित बात, जैन धर्म का सार समझो इसमें आ गया है। हम अभी तक तत्वार सूत्र ग्रंथ में पढ़ते हुए आए हैं कि बंध का कारण क्या है। कौन सा सूत्र है अनीता आंटी, पता है सूत्र बंध के कारण कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, बंध हेत्वा, है ना। बंध के कारण ये बताए हैं तत्वार सूत्र ग्रंथ में। और यहाँ पर देखते हैं कि कुंद कुंद आचार्य देव क्या कहते हैं। कर्म जाल वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, कर्मों की वर्गना, कारमान वर्गना से इस संसार में कोई भी जीव नहीं बंधता है। हम अभी तक क्या मानते आए हैं कि कर्मों के कारण बंधन होता है। तो पहली लाइन में हमारी मान्यता छुटवाई कि कारमान वर्गना से कोई भी जीव नहीं बनता है। देखो, सिर्फ ये बात ही नहीं बताएंगे, इसके पीछे लॉजिक भी देंगे कि ऐसा क्यों है, कारमान वर्गना से जीव क्यों नहीं बनता है। दूसरा कारण, बंधे न कतापि मन वच काय जोग सो, मन वचन काय के योग से भी किसी जीव को बंधन नहीं होता है। तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। कितनी बड़ी बात कह दी कि हम किसे मारें या बचाएं, हिंसा करें, उससे भी जीव को बंधन नहीं होता है।
बचपन से क्या सुनते आए हैं कि चींटी को मार दिया तो नरक का पाप का बंधन होगा, पाप बंद करोगे, पूजा करोगे तो पुण्य बंद करोगे, 5 इंद्रिय विषय कषाय करोगे तो पाप बंद करोगे। और यहाँ क्या कह दिया कि हिंसा की और उससे भी किसी जीव को बंधन नहीं होता है। बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। अलख मतलब आत्मा, कि आत्मा बंधता नहीं है किससे? 5 इंद्रियों के विषय से। और उसके आगे 2 उपमा और लगा दी कि 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं? विष के समान हैं और रोग हैं। रोग मानते हैं अपन 5 इंद्रियों के विषयों को। खाना खाना, भूख लगना और खाना खाना, ये रोग है या अच्छी बात है? अगर हमको भूख नहीं लगेगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख बढ़ने की दवाई दो। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भूख लगना रोग है। क्यों है रोग? कि जैसे अपना सर दुखता है, कभी सुनीता आंटी सर दुखता है तो हम क्या करते हैं? सर दुखा तो सर दुखना रोग है तो हम उसकी दवाई ले लेते हैं, एस्प्रिन ले लेते हैं। रोग हुआ तो रोग की दवाई ले लेते हैं। वैसे ही हमें भूख लगी तो ये भूख लगने रूप रोग हुआ, और हमने खाना खा लिया मतलब खाना तो हुआ दवाई और भूख लगना हुआ रोग, है ना। हमें गर्मी लगी तो गर्मी लगना हुआ रोग, और हमने पंखा चालू कर लिया, ये हुई उसकी दवाई, है ना। पर किंतु हम 5 इंद्रिय के विषयों को रोग मानते हैं। खाना खाना, भूख लगना, ये एक रोग है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रिय में लगा लेना, अपन ने स्पर्शन रसना की बात की, 5 इंद्रिय के विषय ये विष के समान हैं, विष हैं और रोग हैं। विष मतलब मरण को करवाने वाले हैं और रोग हैं। 4 चीजें 4 लाइन में बताई। पहली, कारमान वर्गना से कोई जीव नहीं बंधता है। दूसरा, मन वचन काय के योग से कोई जीव नहीं बनता है। तीसरा, चेतन और अचेतन की हिंसा करने से, हिंसा करने से जीव नहीं बनता है। और चौथा लिखा, 5 इंद्रियों के विषय भोगने से भी जीव को बंधन नहीं होता है कि नहीं? कभी नहीं सुनी ऐसी बात? गजब की बात है। क्योंकि अब अपन उनका देखें कि उन्होंने क्या, उमा स्वामी आचार्य ने मिथ्यात्व को छोड़े अगर तो अविरति, है ना। अविरति मतलब यहाँ पर हिंसा से बंध नहीं होता है, और उन्होंने क्या कहा कि अविरति से बंध होता है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, प्रमाद भी हिंसा में ही ले लो। फिर प्रमाद, कषाय और योग, योग से इन्होंने लिख दिया कि बंध नहीं होता है। कषाय में 5 इंद्रियों के विषय भोग, इनसे भी बंध, मतलब वो जिन चीजों को बंध का कारण कह रहे हैं उसे कुंद कुंद आचार्य यहाँ बंध का कारण नहीं है ऐसा कह रहे हैं। अब 2 आचार्य में से किसको सही माने ममता आंटी? किसको सही माने? कुंद कुंद आचार्य सही है या उमा स्वामी आचार्य सही है? दोनों सही है। उमा स्वामी थोड़े छोटे आचार्य थे। क्यों थे छोटे आचार्य? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य के शिष्य थे। तो हम तो दोनों सही है, दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग है। हाँ, पहला जो सबसे पहला कारण दिया उमा स्वामी आचार्य ने कि मिथ्यात्व, तो हम उस मिथ्यात्व को तो भूल जाते हैं और बंध का कारण किसे मानते हैं कि व्रत नहीं किया तो बंद हो गया, हिंसा कर दी, अरे अरे हिंसा हो गई, मुझे बहुत पाप का बंध हो गया। मिथ्यात्व को छोड़ के अविरति, प्रमाद, कषाय और योग कि स्थिर रहूंगा, एक मुद्रा में ध्यान करूंगा, ध्यान करना चाहिए, मन वचन का स्थिर रखूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा। किंतु जो पहला मिथ्यात्व नाम का भेद था उसे हम भूल ही गए, है ना। तो 4 क्या कारण बताएं? पहले ये 4 कारण हमको पता होने चाहिए कि जो बंध के कारण नहीं है। कौन कौन से? कारमान वर्गना बंध का कारण नहीं है, मन वचन काय रूप योग बंध का कारण नहीं है, हिंसा बंध का कारण नहीं है, और 5 इंद्रिय के विषय भोग बंध का कारण नहीं है। ठीक है,
ये 4 चीजें। अब ये कारण क्यों नहीं है इसका खुलासा यहाँ पर कर रहे हैं आगे। कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, कि कर्म कारमान वर्गना, जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं सिद्ध शिला पर, कारमान वर्गना है कि नहीं है, कि है कारमान वर्गना, है ना। वहां पर एकेंद्रीय जीव निगोदिया जीव भी रहते हैं वहां पर, और कारमान वर्गना भी, तीनों लोक में ठसाठस भरी है कारमान वर्गना। तो अगर कारमान वर्गना बंध का कारण हो तो सिद्ध भगवान को भी बंधन होगा, इसलिए कारमान वर्गनाएं बंध का कारण नहीं है। हम ये कहें कि हम तो शांति से बैठे हैं, किंतु ये आसपास पूरे लोक में कारमान वर्गना है ना, इसलिए यहाँ भी कारमान वर्गनाएं हैं, इसलिए मेरे पास आके मुझसे बंध जाती है। तो क्या कह रहे हैं, सिद्ध भगवान को तो नहीं बंधती है। तो कर्म सो अबंध सिद्ध पहला। दूसरा, जोग सो अबंध जिन, है ना, उनके अरहंत भगवान के मन वचन का योग है, किंतु फिर भी उन्हें बंधन नहीं है। सिद्ध भगवान के पास कारमान वर्गना है, किंतु फिर भी उन्हें बंधन नहीं है। अरहंत भगवान को मन वचन का योग है ना, चलना भी होता है समव शरण में, वाणी भी खिरती है, द्रव्य मन भी है उन्हें, तो सब है, मन वचन काय का परिस्पंदन भी है, किंतु फिर भी सिद्ध अरहंत भगवान को बंध नहीं है। तीसरा, हिंसा सो अबंध साधु, कि साधु को हिंसा होती दिखाई देती है, किंतु फिर भी साधु को बंधन नहीं होता है। और चौथा, ज्ञाता विषय भोग सो, कि अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव हैं वे व्रती नहीं हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगते हैं, किंतु फिर भी उन्हें बंधन नहीं होता है। ऊपर 4 कारण बताए और नीचे बताए कि ये 4 चीजें किस किस को होती है, किंतु उन्हें बंधन नहीं होता है। देखो, जब ये अपन बात करते हैं ना, अयोग केवली जिन, है ना, सयोग केवली जिन, अयोग केव, तो उसके नीचे के सारे गुण स्थान वाले कैसे हो गए, योग के 7 वाले हो गए। प्रमत्त गुण स्थान छठा गुण स्थान, तो उसके पहले छठे से सारे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे तक सारे प्रमत्त गुण स्थान वाले हैं। मिथ्यात्व के साथ हम प्रमत्त भी लगा सकते हैं, मिथ्यात्व प्रमत्त, अविरत प्रमत्त, है ना, यहाँ तक। और जो फिर उसके बाद साधु हैं, मतलब ये यहाँ तक चौथे गुण स्थान तक, और फिर उसके बाद प्रमत्त और ये अबंध की अविरत वाली दशा, चौथे गुण स्थान वाला अविरति, तो उसके पहले वाले पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों वाले जीव अविरति कहलाते हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूं। योग से सयोग गुण स्थान से पहले तक के सारे 12 गुण स्थान तक के जीव कैसे हैं, सयोगी हैं, योग सहित हैं। छठे गुण स्थान से पहले वाले छठे तक के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सब कैसे हैं, प्रमत्त सहित हैं, प्रमाद सहित हैं, है ना। और चौथे से पहले वाले सब, चौथा भी और चौथे के पहले सब अविरति हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कहे कि मुझे सम्यक दर्शन तो नहीं है किंतु व्रत है, तो क्या कहेंगे कि नहीं, चौथे गुण स्थान तक सब अव्रती ही कहे जाएंगे। समझ में आया अनीता आंटी, समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये सब लोग बताए कि इनको तो बंध नहीं है, ये इनके साथ रहते हैं। इत्यादिक वस्तु के मिलाप से न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। क्या कह रहे हैं कि इन वस्तुओं के मिलाप से, कौन कौन सी 4 मैं पूछूंगी बाद में, कौन सी 4 वस्तुएं, कारमान वर्गना, मन वचन का योग, फिर हिंसा और 5 इंद्रिय के विषय, इन चारों से बंध नहीं होता है। तो किससे होता है, एक ये आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, कि बंधन का कारण क्या है, अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग मतलब रागादि सहित उपयोग। रागादि में क्या क्या लेना, मोह राग और द्वेष, ये तीनों भाव ही बंधन का कारण है।
बाकी चीजें बंधन का कारण नहीं है ना। अब देखो इसमें दो तीन बातें कि यहाँ पे जो हम बंधन की बात कर रहे हैं वो कौन से बंधन की बात है, और जो उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में बंधन की बात करते हैं वो कौन सा बंधन है। कि यहाँ पे जो ये बंधन की बात कर रहे हैं ये अनंतानुबंधी संबंधी बंध की बात कर रहे हैं। इन चारों चीजों से अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता है ना। योग से अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता है, हिंसा से नहीं होता है, पांच इंद्रियों के विषय भोग से नहीं होता है। कब तक? कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये चीज बंध का कारण है, और जब सम्यक दर्शन हो गया तो ये चारों चीजें बंध का कारण नहीं है। कौन से बंध का कारण नहीं है? अनंतानुबंधी बंध का कारण नहीं है। किंतु जब हम कर्णानी योग की तरफ से बात करेंगे तो उसमें तो कब तक है? अरहंत भगवान को भी बंध बताया। कौन सा बंध? प्रकृति और प्रदेश बंध, उन्हें भी बताया है ना। तो वो कर्णानी योग की शैली है। यहाँ पर हम अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो जो अनंत संसार का कारण है, ऐसे अनंत संसार का कारण, ऐसे अनंत संसार के बंध का कारण कौन है? कि मिथ्यात्व है, या कहें मोह राग द्वेष है, या कहें अशुद्ध उपयोग है। उपयोग के दो ही भेद माने, एक शुद्ध उपयोग और एक अशुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग यानी आत्मा में लीन होने वाला भाव, और अशुद्ध उपयोग मतलब शुभ और अशुभ दोनों तरह का परिणाम है, वही बंध का कारण है। ठीक है ना। यहाँ पर मिथ्यात्व के साथ वाला मिथ्यात्व, ये राग आदि में क्या क्या लेना? मोह राग और द्वेष। मोह मतलब मिथ्यात्व, और राग द्वेष यानी अनंतानुबंधी राग द्वेष की बात है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके आगे वाला छंद पढ़ेंगे, पहले ये समझ में आना चाहिए क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर। कि ये जो चार कारण हम अनादि से मानते आ रहे हैं कि कारमान वर्गनाएं मन वचन काय, हम ऐसे ऐसे हाथ हिला देंगे तो कर्म मेरे पास आ जाएंगे, है ना। अगर मुझसे हिंसा हो गई तो कर्म आ जाएंगे, अगर मैं पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगूंगा तो कर्म आएंगे। तो कह रहे हैं इन सब की तो बात छोड़ो, अगर तुम्हें मोह राग द्वेष है तो पक्की बात है कर्म आएंगे ही आएंगे। अब समय सार ग्रंथ की बात करें तो ये बंध अधिकार की शुरुआत ही वहां से की है कि किसी आदमी ने अपने शरीर पर तेल लगा रखा है ना। तेल लगा के वो व्यायाम करने धूल के क्षेत्र पर गया, जहां पर मैदान में गया जहां पर बहुत धूल मिट्टी थी। अगर उस आदमी ने तेल लगा रखा है तो वो मिट्टी उसे लगेगी, है ना, चिपकेगी उसके ऊपर। और अगर तेल नहीं लगा रखा है तो वो कितनी भी एक्सरसाइज करे, कितना भी उठा पटक करे, किंतु उस पर मिट्टी आकर नहीं लगेगी। तो मिट्टी चिपकने का कारण क्या हुआ? कि तेल होना वो मिट्टी लगने का कारण हुआ। उसी प्रकार मोह राग द्वेष के परिणाम या अशुद्ध उपयोग अगर है तो बाहर में हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कारमान वर्गनाएं हमारे पास आके लगेंगी ही लगेंगी, मतलब हमें कर्म का बंधन होगा ही होगा। और अगर हमने तेल नहीं लगा रखा है, मतलब अगर हमारा उपयोग अशुद्ध नहीं है, तो कारमान वर्गनाएं हमारे पास नहीं आएंगी। ठीक है, एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर मैं पूछती हूँ आप लोगों से प्रश्न इसमें से। देखो अच्छा, इसमें एक बात और कि ये कर्म सो अबंध सिद्ध ये कहा, तो कारमान वर्गनाएं सिद्ध शिला पर भी हैं, किंतु उससे सिद्ध भगवान को बंध नहीं होता। योग सो अबंध जिन, मन वचन काय का परिस्पंदन अरहंत भगवान को भी है, किंतु फिर भी उन्हें बंध नहीं होता। कौन सा बंध नहीं होता? अनंतानुबंधी वाले बंध की बात कर रहे हैं, और दूसरा भी नहीं होता उनको तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाला, किंतु अभी हम अनंतानुबंधी, क्योंकि चारों लाइनों पे फिट होना चाहिए ना। हिंसा सो अबंध साधु, कि हिंसा करते हैं क्या साधु?
कि वास्तव में तो नहीं करते हैं, किंतु बिना प्रमाद के भी अब चल तो ईर्ष्या समिति से रहे हैं, किंतु कोई जीव एकदम उन्होंने चला और कोई उड़ता हुआ जीव उनके पैर के नीचे आ गया और उसकी हिंसा हो गई। तो हिंसा बाहर में देखने में तो लगेगा कि हिंसा हुई है, किंतु फिर भी उन्हें हिंसा का कारण बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें अशुद्ध उपयोग नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं है, या कहें प्रमाद नहीं है उन्हें, है ना, इसलिए। और ज्ञाता विषय भोग सो, कि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव इच्छा पूर्वक कि मैं विषय कषाय को भोगूं, ऐसा नहीं परिणाम उसके होता है, किंतु फिर भी वो क्यों विषय कषाय भोगता है? क्योंकि पूर्व कर्म का उदय इतना तीव्र रहता है कि उसे शादी करने का विकल्प, युद्ध करने का विकल्प, घर का पालन पोषण करने का विकल्प, वो सब भी आते हैं। उसकी और विशेष चर्चा आगे के छंद में आएगी, वहां से देखेंगे। चलिए ममता आंटी इसका अर्थ पढ़िए। जीव को बंध के कारण ना तो कर्माण वर्गणाएं हैं, ना मन वचन काय के योग हैं, ना चेतन अचेतन की हिंसा है, हाँ पढ़िए। और ना इंद्रियों के विषय हैं। केवल राग आदि अशुद्ध उपयोग बंध का कारण है, क्योंकि कर्माण वर्गणाओं के रहते हुए भी सिद्ध भगवान अबंध रहते हैं, योग होते हुए भी अरहंत भगवान अबंध रहते हैं, हिंसा हो जाने पर भी मुनि महाराज अबंध हैं, और पंचेंद्रियों के भोग भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव अबंध रहते हैं। हाँ बस ठीक है। भावार्थ भी पढ़िए, अनीता आंटी पढ़िए भावार्थ। कर्माण वर्णाए योग हिंसा इंद्रिय विषय भोग ये बंध के कारण कहे जाते हैं, परंतु सिद्धालय में अनंतानंत कर्माण उद्गल वर्णाएं भरी हुई हैं, वे रागादि के बिना सिद्ध भगवान से नहीं बंध जाती। 13वें गुण स्थान वर्ती अनंत भगवान को मन वचन काय के योग रहते हैं, परंतु राग द्वेष आदि नहीं होते, इससे उन्हें कर्म बंध नहीं होता। महावर्ती साधुओं से अबुद्धि पूर्वक हिंसा हुआ करती है, परंतु राग द्वेष नहीं होने से उन्हें बंध नहीं है। अवृद्ध सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रियों के विषय भोगते हैं, पर तल्लीनता न होने से उन्हें निर्जरा ही होती है। इससे स्पष्ट है कि कर्माण वर्गणाएं योग हिंसा और सांसारिक विषय बंध के कारण नहीं है, केवल अशुद्ध उपयोगी बंध का कारण होता है ना। कितना क्लियर इसमें लिख दिया कि ये चारों चीजें, कर्माण वर्गना, योग, हिंसा और 5 इंद्रिय के विषय, ये बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? एक अशुद्ध उपयोग ही है ना। अशुद्ध उपयोग क्या है, इसकी भी चर्चा अभी आगे आएगी। कौन से 4 कारण बताए जो बंध के कारण नहीं है? मम्मी बताओ, कौन से 4 कारण बताए जिनसे बंध नहीं होता है? बोलो मम्मी। चलो सुनीता आंटी आप बोलिए। कार्बन वर्गना से बंध का कारण, कार्बन वर्गना बंध का कारण नहीं है, और फिर योग बंध का कारण नहीं, चेतन अचेतन की हिंसा बंध का कारण नहीं है, और चौथा है पंच इंद्रियों के विषय भी बंध के कारण नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मम्मी आप बताओ, कर्माण वर्गना बंध का कारण नहीं है, इसके लिए किसका उदाहरण दिया? बंध का कारण नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, ये क्यों नहीं है? कर्माण वर्गना बंध का कारण क्यों नहीं है? किसको होती है कर्माण वर्गना? किसके पास रहती है? भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास, हाँ, है ना। और योग से सहित कौन है? अरहंत भगवान। अरहंत भगवान योग से सहित हैं, किंतु फिर भी उन्हें कर्म बंधन नहीं होता है। हिंसा से सहित कौन है सुशीला आंटी? साधु परमेश्वर, मुनिराज साधु, मुनिराज और साधु, ये हिंसा से सहित। हिंसा से सहित मतलब कौन सी हिंसा से? कि अबुद्धि पूर्वक अगर उन्हें हिंसा हो जाए
प्रमाद तो नहीं है, किंतु बाहर में हमें दिखे कि हिंसा हो गई है, किंतु फिर भी उसके कारण उन्हें बंध नहीं होता। और 5 इंद्रिय के विषय भोग से सहित कौन देखा जा सकता है? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, है ना, सम्यक दृष्टि। तो वो उसे होता है, किंतु फिर भी उसे अनंतानुबंधी बंध नहीं होता। मतलब जो हमें ऊपर से जो चीजें दिखाई दे रही है वो बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण कोई और चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। 3 चीजें होती है, एक होती है क्रिया, दूसरा होता है परिणाम और तीसरा होता है अभिप्राय, है ना। कौन कौन सी 3 चीजें? क्रिया, दूसरा परिणाम और तीसरा अभिप्राय। क्रिया तो हमें दिखाई देती है कि ये 5 इंद्रिय के विषय भोग रहा है, इसके हाथ पैर चल रहे हैं, मन वचन काया का परिस्पंदन हो रहा है ना, या हिंसा हो रही है। क्रिया तो हमें दिखाई देती है, किंतु परिणाम भी हमें कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है, अंदर में गुस्सा है, तो बाहर में हमें मुंह से देख के हम समझ जाएंगे, क्यों भाई साहब बहुत गुस्से में हो आप, क्या बात हो गई, है ना, अंदर के परिणाम भी। किंतु अभिप्राय में क्या चल रहा है ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है ना। और वास्तव में हमें प्रहार कहाँ करना है? अपने अभिप्राय पर, अपनी मान्यता पर प्रहार करना है कि मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, मैं किसी को बचा नहीं सकता हूँ, मैं हाथ पैर हिला नहीं सकता हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। ऐसा अभिप्राय में, हमारी मान्यता में हमको ये मानना है। जब ये मान्यता सुधरेगी तो अपने आप बाहर में बंध नहीं होगा, है ना, बाहर में ये चीजें भी नहीं होंगी। चलिए अपन 5वें नंबर का भी छंद पढ़ते हैं, फिर एक साथ इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। 5वें पूजा जी, यहाँ अनंतानुबंधी का क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्या चीज बोल रहे हैं? आपने लिया ना अनंतानुबंधी का, वो नहीं होता, उनको बंध नहीं होता। अनंतानुबंधी वाला बंध की बात यहाँ पर विशेष रूप से है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती को दूसरा बंध तो हो रहा है। जो अपन ने लाइन पढ़ी ना यहाँ पर, ये लाइन आई जो यहाँ पर, बंध बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो, चौथे वाले छंद में जो लाइन आई ना, तो ये चौथे गुणस्थान वर्ती के लिए है। अब अपन तो देखते हैं कोई चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, जैसे मान लो राजा श्रेणी की है, तो राजा श्रेणी को नरक गति का बंध हुआ, है ना। तो अपन तो यहाँ कह रहे हैं कि बंध नहीं होता है। तो कौन सा बंधन नहीं होता है उन्हें? कि अनंतानुबंधी संबंधी बंध की बात है। जहां पर भी अध्यात्म में या समय सार में जो शैली लिखी गई है कि 4 बंध होते हैं, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी, प्रत्याख्यानावरण संबंधी और स्वंजलन संबंधी। तो जो अनंत संसार का कारण है अनंतानुबंधी, उसका किससे रिलेशन है? उसका रिलेशन है हमारे मोह से, मिथ्यात्व से। जब हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तो दर्शन मोहनी की एक मिथ्यात्व प्रकृति और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो अनंत संसार का कारण है ना, वो कारण नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर जो इसकी भी मुख्यता से बात की है। एक और बात यहाँ पर मैं आप लोग को विशेष बताऊं कि जब समय सार ग्रंथ की गाथाएं, 10 गाथाओं की बात यहाँ पर 2 छंदों में लिखी है, तो उन्होंने जब 3 कारण बताए हैं, ये वाला विषय भोग वाला कारण कुंद आचार्य देव ने नहीं लिया है। किंतु जब ये अपन पहले का निर्जरा द्वार पढ़ के आ रहे हैं ना, वहां पर तो लिखा था कि सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। तो कौन सी निर्जरा के? कि उन्हें अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता है ना, उसकी निर्जरा के कारण है, क्योंकि उनकी मान्यता सही हो गई है। समझ में आया? इसलिए जब भी हम अध्यात्म के ग्रंथ की बात करेंगे तो जो संसार का मुख्य कारण है, अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, तो अपन जैसे अभी भी बात की कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के कारण है। तो उसमें सबसे पहला नंबर किसका है? मिथ्यात्व का। तो हमें सबसे पहले प्रहार भी किस पर करना है? मिथ्यात्व पर।
मिथ्यात्व पे प्रहार करना है मतलब अपनी मान्यता सम्यक करना है। क्या मान्यता सम्यक करना है? कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। परद्रव्य मेरे से मेरा एकत्व ममत्व छोड़ना है। इस शरीर का मैं कर्ता भी नहीं हूँ, इस शरीर का भोक्ता भी नहीं हूँ, ये मेरा भी नहीं है ना। विषय कषाय में सुख बुद्धि को छोड़ना है। जो जो हमारी गलत मान्यताएं अंदर में चल रही है, उन मान्यताओं को अगर हम नष्ट करेंगे तो हमारे मिथ्यात्व नाम का जो मुख्य बंध का कारण है वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ कुंद आचार्य देव उस मिथ्यात्व पर, जो ये अशुद्ध उपयोग, बार बार शब्द डाल रहे हैं ना, अशुद्ध उपयोग ही बंध का कारण है। मतलब अशुद्ध उपयोग यानी मिथ्यात्व। ये रागादि लिखा है तो रागादि यानी क्या क्या? मोह राग द्वेष, ये बंध के कारण है। ठीक है ना। राग होता है, मुनिराज को भी राग हो रहा है, चौथे गुण स्थान वाले को भी राग दिखता है। चौथे गुण स्थान वाली जीव रामचंद्र जी को सीता के प्रति कितना राग था, लक्ष्मण से कितना राग था कि 6 महीने तक कंधे पर लक्ष्मण जी की लाश लेके घूमते रहे। तो राग तो था, किंतु कौन सा राग नहीं था? कि अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं था। जो अनंत संसार का कारण है, जो मिथ्यात्व के साथ वाला राग है, वो राग रामचंद्र जी को नहीं था, है ना। इसलिए यहाँ पर अनंतानुबंधी वाले राग की ही बात की गई है। चलिए तो आगे। ये राम जी का जो उदाहरण है उसमें हम ऐसे ही लेंगे कि क्रिया में हमें दिख रहा है पर उनके अभिप्राय वो नहीं था, हाँ, है ना। वेरी ऐसे गुड वेरी गुड। हाँ, बस यही बात है कि उनकी क्रिया में तो दिखाई दे रहा है कि राग हो रहा है, किंतु उनकी मान्यता में वो ये मानते हैं कि ये परद्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। लक्ष्मण और वो अलग द्रव्य है, मान्यता में उनमें एकत्व और ममत्व नहीं है लक्ष्मण के प्रति। और परिणाम में क्या लेंगे उधर? उधर परिणाम की तीव्र राग का परिणाम चल रहा था, उनके अच्छा, राग का परिणाम ठीक, था, किंतु वही ठीक। परिणाम भी बंध, क्रिया तो बंध का मुख्य कारण है ही नहीं। क्योंकि क्रिया तो बाहर से, जैसे अपन ने अभी बात की ना कि मुनिराज भी चल रहे हैं और हिंसा हो जाए तो क्रिया में तो हमें हिंसा दिखाई दे रही है, किंतु परिणाम में उनके हिंसा का परिणाम नहीं है। अभिप्राय में हिंसा का अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी जीव को मार सकता हूँ या मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय उनके नहीं है। ये पूरा ही बंध अधिकार अपन अभी आगे के छंद पढ़ेंगे ना, 6, 7, 8, 9, ये इतने अच्छे छंद हैं, इसमें बहुत अपनी मान्यता, एकदम अपना व्यू क्लियर होगा कि क्या चीज बंध का कारण है, हम किसे बंध का कारण मानते हैं और वास्तव में बंध का कारण क्या है। बहुत क्लियर इसमें समझ में आएगा आगे। चलिए आगे 5वें नंबर का छंद शुरू करते हैं, जितना हो पाएगा उतनी चर्चा करते हैं। एक बार सब मिलके साथ में बोलते हैं। कर्म जाल वर्ग ना को वास लोकाकाश माही, मन वच काय को निवास गति आऊ में, चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुगल में, विषय भोग वरते उदय के उर्जाऊ में, रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यह उपादान है तू बंध के पड़ाऊ में, याही ते विचक्षण अबंध कयोति हूँ काल, राग दोष मोह नाही सम्यक स्वभाव में। वही बात को वापस कर रहे हैं क्लियर कि क्यों नहीं है ये बंध के कारण, कि कर्म जाल वर्ग ना को वास लोकाकाश माही, कि ये जो चारों कारण दिए, कार्मान वर्गना, योग, हिंसा और विषय भोग, ये चारों का संबंध पुद्गल से है। यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि कार्मान वर्गनाएं बनी भी पुद्गल से है और उनका वास भी लोक में है। मेरी आत्मा के साथ कार्मान वर्गना का कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मन वच काय को निवास गति आऊ में, कि मन वचन काय ये मिलते हैं, किस कारण से मिलते हैं? कि ये गति जो लिखा है ना, वो नाम कर्म का भेद है। गति, गति और आयु में क्या अंतर है अनीता आंटी? गतियां कितनी होती है? 4,
है ना। आयु भी 4 होती है, गतियां भी 4 होती है। गति भी 4, मनुष्य देव तिर्यंच नारकी, ये 4 गति भी होती है, और मनुष्य देव नारकी तिर्यंच ये 4 आयु भी होती है। आयु भी होती है। हाँ, तो लेकिन अंतर लेकिन गति 2 शुभ है, 2 अशुभ है, और आयु एक नरक वाली खराब है और अशुभ, 3 3 शुभ है। ये तो ठीक है, है। किंतु फिर भी दोनों में क्या आयु अंतर है। कर्म स्वतंत्र है और गति आयु- नाम कर्म के भेद में आ जाती है। हाँ, गति के हाँ, आयु कारण कर्म जो हमारे शरीर की रचना होती है, नाम कर्म नाम का कर्म। संबंध कर्म से किससे है, होती है। शरीर की रचना हाँ। से। तो जैसे हम्म। जो नरक गति का जीव है उसका शरीर नारकी के आकार का होगा, जो तिर्यंच का हाथी का जीव है तो उसके शरीर का आकार हाथी के जैसा होगा। ये गति नाम कर्म डिसाइड करता है। और आयु से क्या होता है कि वो जीव नरक में कितने आयु कितने तक समय तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, ये आयु कर्म डिसाइड करता है। आयु कर्म ठीक है ना। करता है। गति से जैसे नरक गति बंधी, तो नरक गति के कारण नरक जैसे शरीर का आकार होगा, और नरक आयु के कारण वो कितने की 33 सागर की आयु है उसकी, तो उतने वर्ष तक के लिए वो वहां पर रहेगा, उतने समय के लिए। तो ये दोनों मन वचन काय की स्थिति ये कर्म के अधीन है। देखो ये जो 4 कर्म होते हैं ना, अघातिया कर्म, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये चारों कर्म बने भी पुद्गल से हैं और इनका उदय भी पुद्गल में आता है। क्या कहा, बने तो 8 ही कर्म पुद्गल से हैं, कारमान वर्गणा से बंधे हैं, तो चारों ही 8 ही कर्म पुद्गल हैं। और जो इन 4 का अघातिया कर्म है इनका उदय सिर्फ शरीर में आता है, आत्मा को ये टच भी नहीं कर पाते, आत्मा का बाल भी बांका नहीं कर पाते। कौन कौन, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, है ना। तो ये मन वचन काय कि मुझे कैसी काया है, मेरी आवाज कैसी है, मैं सुस्वर है या दुस्वर, मेरी आवाज सुनने में आपको बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है, ये सब पुद्गल के खाते में है ना। तो इसका भी आत्मा से कोई रिलेशन नहीं है। फिर चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, कि मरण हुआ, किसी की हिंसा हुई, मरण हुआ, तो किसको बोलते हैं कि शरीर का और जीव का अलग अलग हो गए। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है। तो हिंसा का संबंध भी किससे हुआ, पुद्गल से हुआ। और विषय भोग वरते उदय के ओर झाऊ में, कि विषय भोग हैं ये भी पूर्व पुद्गल कर्म के उदय से ही होते हैं, इसलिए ये चारों पुद्गल से संबंधित हैं। ये अभी का अपना समय हो गया है, इसको बाद में चर्चा करेंगे अपन। अभी का समय तो हुआ। एक बात जो मुझे स्पेशल कहनी है कि अभी शाम की आप